हेलो। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और इस वीडियो में हम देखेंगे असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। आप सब न्यूज़पेपर में देख ही रहे होंगे कि असम में बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हुई है। और ऐसा क्यों होता है हर साल, इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बाढ़ का मुख्य स्रोत है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा है या वो वहां के जीवन लेने वाली रेखा है? तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो अगर ब्रह्मपुत्र जीवन रेखा के रूप में हम देखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले कृषि के लिए, दूसरा वहां की वनस्पतियों और जीव के लिए, जैव विविधता के लिए बहुत जरूरी रिवर है ये। तीसरा मछली पकड़ने के लिए, इससे क्या होगा, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। चौथा सांस्कृतिक महत्व बहुत रखती है यह नदी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इकलौती पुरुष नदी है हमारे भारत की, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र। ठीक है, बाकी सारी नदियां हमारे में स्त्रियों के नाम के ऊपर है। तो यह दिखाता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, कैसे औरतों को ऊपर रखती थी इतनी ज्यादा। ठीक है, कितनी ज्यादा इज्जत देती कि नदियों के पूरे नाम औरतों के नाम पे। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जीवन लेने के रूप में कैसे ये लोगों का जीवन ले लेती है। तो सबसे बड़ा रीजन है बाढ़। बाढ़ आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीवन और आजीविका की हानि हो रही है। देख ही रहे हैं आप फोटो में, बच्चे अपने मवेशियों के साथ जा रहे हैं इधर से उधर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उतने ज्यादा डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी एक रीजन है इसका। क्योंकि अगर मैं गया वहां पे बिजनेस सेटअप किया और पता लगा बाढ़ आ गई, मेरा बिजनेस डूब गया, अब मैं हर साल थोड़ी इसको बढ़ाते रहूंगा। इस वजह से भी लोग वहां आने से कतराते हैं। तो एक ये रीजन हुआ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? लगातार बाढ़ का कारण, हर साल बाढ़ जो आ रही है, इसका कारण क्या है? चलिए देखते हैं। उसको जानने से पहले आपको नॉर्थ ईस्ट, खासकर पूर्वोत्तर राज्य की पूरी टोपोग्राफी देखने की, समझने की जरूरत है। तो इसके लिए एक वीडियो है, बहुत अच्छा नासा का वीडियो है, और आप इसको देखें। तो इस वीडियो में देख रहे हैं, ये सैटेलाइट, ये अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऐसे गोल चक्कर लगा रही है। अब ये धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ेगी। तो ये श्रीलंका, ये भारत आ गया। अब ये आपकी, ये देखिए इधर से ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है, गंगा इधर से आ रही, तो अब ये इस पे फोकस करेगा नॉर्थ ईस्ट पे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की जो टोपोग्राफी है कैसी है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा हिमालय है, तो ये अब ये जूम हुआ, अब ये आपको समझ में आएगा कि देखिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ये पूरे हिमालय हैं। ये वाला जो है गारो खासी जयंतिया हिल्स, इसके बीच में ब्रह्मपुत्र बहते हुए ऐसे आ रही है और ये आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो ये अगर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र ऐसे बह के आ रही, तो काफी सारी नदियां भी इससे मिल रही है। तो ये तीस्ता नदी मिल रही है, धुबरी नदी मिल रही है, यहाँ पे सुबनसिरी नदी मिल रही है, लोहित नदी मिलती है। तो ये दिखा रहा है कि ये बहुत बड़ा रीजन है ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने का। ये सारी नदियां मिलके इसका जल स्तर और बढ़ा रही हैं। दूसरी चीज, ब्रह्मपुत्र खुद यहाँ हिमालय से एक चेमदेउंग ग्लेशियर है, चेमदेउंग, वहां से पिघल के वो स्टार्ट होती है। तो अपने साथ वो भारी मात्रा में सेडिमेंट्स लेके जाती है, क्योंकि वो ऐसे एक स्लोप में ऐसे पहाड़ से नीचे की तरफ बहती है, तो अपने साथ सेडिमेंट्स बहुत सारा लेके आ रही है, जिसकी वजह से जो नदी का कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। पानी कम है, सेडिमेंट ज्यादा है, तो पानी बाहर निकल आता है। ये बाढ़ का रीजन है। दूसरा रीजन, नदियां जो इसमें अलग से मिल रही हैं, ये दूसरा रीजन जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है मॉनसून। जब मॉनसून आता है तो नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे काफी बारिश होती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है, जल स्तर बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं और क्लैरिटी आएगी आपको। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा नदियां देखिए, यहां से तीस्ता ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, धुबरी मिल रही है, धनसरी मिल रही है। तो ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। अब देखो, तो इस फोटो में मैंने दिखा दिया कि एक सकरा चैनल है, काफी संकीर्ण चैनल क्या है इसका।
ठीक है, क्योंकि इधर से पहाड़ से घिरी हुई है, इधर से भी पहाड़ से बीच में बह रही है, तो बाढ़ आने की आशंका और जान और माल की हानि ज्यादा इस वजह से भी होती है। गंगा में क्या है, फैला हुआ एरिया, पहाड़ से घिरा नहीं है, तो वहां कम होता है। अगर हम अब इस बाढ़ के कारणों को एक साथ रखें, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि 1950 सन 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1950 में एक भूकंप आया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आया था 8.5 रिक्टर का, जिसकी वजह से वहां की जो जमीन थी उसका चेंजेस हो गए, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से नदी जो थी उसने भी अपना डायरेक्शन बदला। उसके बाद से बाढ़ की जो ये घटनाएं बहुत बढ़ने लगी, तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा था, आपको मैंने बता दिया, ग्लेशियल रिवर है, ये मॉनसून की वजह से भी भारी मात्रा में पानी का निर्वहन होता है। तीसरा, उच्च तलछट जमाव, सेडिमेंट डिपॉजिट बहुत होता है। सेडिमेंट डिपॉजिट और क्यों बढ़ जाता है, जब हम इंसान जब वहां पे पहाड़ों पे पेड़ों को काटते हैं, तो पेड़ कटने से जो मिट्टी है तो ये ढीली हो जाती है, और ये नदी अपने साथ उस मिट्टी को और बढ़ा लेती है। तो जब मिट्टी ज्यादा रहेगी नदी के अंदर, तो जल स्तर वो अपने आप बढ़ के ऊपर से निकल आएगा। चौथा है संकीर्ण चैनल। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बाढ़ हर साल असम में आता है। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको रोका जाए, समाधान क्या होगा। तो देखिए, बाढ़ और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये एक ऐसी चीज है जिसको हम रोक नहीं सकते, ये प्राकृतिक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। इसको अगर आप रोकने जाओगे तो ये और डिस्ट्रक्शन कर सकती है, तो हमें इसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। इनके हिसाब से तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपने घर बना रहे हैं उनको ऐसे ऊंचे उस पे बनाए, हाई हाउसेस बोलते हैं, ऊंचे मकान, तो इस पे जल स्तर वगैरह बाढ़ आएगी तो ये बच के रहेगा ये थोड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका तटबंध बनाना। जहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ की आशंकाएं होती हैं, वहां पे आप इस तरीके से तटबंध बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म मेजर है, ये फिर ये बह जाएगा। तो हमें क्या करना है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंतरराष्ट्रीय समझौते, रिलेशन। चाइना से हमारा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, चाइना क्योंकि ऊपर है, वहां से बह के आती है नदी, तो हमें ध्यान रखना है कि तिब्बत साइड से जो बह के आ रही है, तो इंफॉर्मेशन पहले से अगर मिल जाए कि भाई पानी का मात्रा बढ़ गया, तो हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं, और बाढ़ से जो हानि हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी है और आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को बंद करना, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वहां की ढीली हो जाती है और उसको बंद करना पड़ेगा, तो ये एक रीजन है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को। इसी टाइप के नए नए वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।